कहाँ से बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही रहती हूँ। मेरी मम्मा और मैं तुम्हारे होटल में गेस्ट हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे मिलना चाहोगे? ये सुनकर आर्यन ने बाहर सनी को देखा। उसे लगा कि सनी तो अपनी ही प्रॉब्लम से परेशान है। मगर कैसे? मेरे डैड मुझे अकेले बाहर नहीं आने देंगे। तुम बच्चे हो क्या? हाँ, मैं मम्मा को बोल देती हूँ कि मुझे पिज्जा खाना है, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ और जब मम्मा आएगी तब तुम भी उनसे मिल लेना। ओके, अब मैं रखती हूँ फोन और 15 मिनट के बाद नीचे लॉबी में आ जाना। बाय। पर हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा एक काम करो, तुम ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आओ, मैंने भी वही पहना होगा। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। ओके बाय। और सनी की तरफ देखते हुए और उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बने दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। I want to eat pizza. Come fast. दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। सनी अब भी कानों में हेडफोन डाले फोन पर बिजी था। आर्यन में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था कि अगर रोहित को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज्जा की लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखते ही आर्यन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। आर्यन की नजर सामने वाले स्वीट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्यों ना वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चले। तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। एक माह होने के बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट शूज में देखकर वो भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि ये उसकी बेटी रिया है। I'm so sorry, मम्मा is late now. और ये क्या बदमाशी है रूम से बाहर आने की? अनिका अपने रूम का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। रूम के अंदर रिया थी, लेकिन इससे पहले कि अनिका रूम खोल पाती, उसकी नजर रिया के मैसेज पर पड़ी। I'm so sorry. भूख लगी होगी ना तुम्हें? चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं। ओके चलो। जब से आर्यन अनिका से मिला था वो बस उसे ही देखे जा रहा था। अनिका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसा ही प्यार करती। आर्यन ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त को मिलना था। इस वक्त आर्यन को अनिका की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में अनिका की बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनिका की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा और उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखें जैसे अनिका की आंखों से पूछ रही हो कि माँ तुम कहाँ थी। अनिका, जो आर्यन को रिया समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि रिया ऐसे इमोशनली क्यों देखी जा रही है उसको। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और अनिका को जोर से पकड़कर हक कर लिया, मानो जैसे आर्यन को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने अनिका को पहले कभी देखा तक नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिका की गोद में पहले भी खेला है।